हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्पायर माइंडसेट्स। अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हो तो सबसे पहले काम करो, इसके प्रीवियस वीडियो को देखो, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन आप इस वीडियो पे आ सकते हो। हमारा प्रीवियस टॉपिक क्या था, हमने क्या टॉपिक बनाया था, बेसिकली ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सारी डिटेल्स वहां पे लिखी हुई है। अब मैंने वहां पे बात करी थी व्हेन डीड इज साइलेंट, मतलब हमारा जो डीड होता है, बेसिकली पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होती है कि किसको कितना मिलने वाला है सैलरी, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको कितना ड्राइंग लेने की परमिशन है, किसको कितना ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करने का है, लोन पे करने का, सारी डिटेल जो बेसिक अप्रोप्रिएशन के अंदर आती है हमारे, वो सारी डिटेल जो है उसके अंदर लिखी हुई है। सारी डिटेल उसके अंदर लिखी हुई है। अगर डीड नहीं है तो कुछ रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे हम लोग। अगर डीड होगा तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन, अगर डीड नहीं है, व्हेन डीड इज साइलेंट, अगर डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, ठीक है। और जब डीड प्रोवाइड होगा, उसके अंदर चार्ज होगा, तो फिर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना उसमें लिखा होगा उसमें देना पड़ता है। अब बेसिकली डीड क्या होता है, एक ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर भाई पार्टनर्स का मन कर रहा है बनाओ, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि बाद में हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, डीड बना लेते हैं। जैसे फैमिलीज के अंदर का फादर सन का बिजनेस है, पार्टनरशिप साथ में स्टार्ट कर रहे हो, तो वो नहीं बनाते, क्या जरूरत है उनके बीच में बनाने की। बट बिटवीन द फ्रेंड्स और फिर जो तुम्हारे कलीग्स होते हैं उनके साथ बना रहे हो, तो वहां पे थोड़ी नेसेसरी हो जाती है। लिखा कहीं नहीं है, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग व्हेन डीड इज साइलेंट। अगर डीड मेरी साइलेंट है तो मैं क्या करूंगा, अगर उन्होंने बोला है कि सब देखो, अब या तो क्वेश्चन तुम्हें दो टाइप से बोलेगा, या तो वो बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट कर दो एग्जाम में, तो सिंपल क्या करना है, इसकी वर्किंग नोट बना देना और कंप्यूट करके दे देना। लेकिन अगर उन्होंने ये बोला है कि इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन जो है तुम्हें नीचे यहाँ दिख जाएगा, क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि कैपिटल देख रखा है ए का 1 लाख और बी का कितना दिख रहा है 50,000, और ये बोला है कि बी जो है 10% आईओसी मांग रहा है। डीड साइलेंट है, वो पहले ही लिखा मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन के अंदर दिख रहा होगा ना। नेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए है, और प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 2:3। अब एक बात ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला है कि सिर्फ कंप्यूट करना, सिर्फ कंप्यूट कर देना। अगर उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाओ और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, इस केस में जहां पर हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट, डीड जो है साइलेंट रहेगी और कोई एक पार्टनर मांग रहा होगा या नहीं भी मांग रहा होगा, तो क्या करना होगा इस सिचुएशन के अंदर। तो सबसे पहले ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, बराबर। अब मेरी एक बात ध्यान से, इसमें डेट का कॉलम नहीं आता। पहली चीज, सबसे पहले फिलिंग क्या करोगे, बाय नेट प्रॉफिट। अब किसी किसी को ये लगता होगा कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं आता है, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, या किसी को लग रहा होगा यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। तो देखो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसका जो रूल है, इसका भी एक रूल होता है जिसमें मैं फॉर्मेट डिस्क्राइब करूंगा कि क्यों मैंने यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखा है। जिनको पहले से पता है, जिन्होंने 11 ढंग से पढ़ी है, बेसिकली यहाँ पे जो अप्रोप्रिएशन में बैलेंस आता है ना, वो नेट प्रॉफिट से बैलेंस आता है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो, यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखता हूँ, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वहां से ग्रॉस निकलता है और ग्रॉस प्रॉफिट जाता है कहां पे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। उससे सारे लॉसेस एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारा क्या रिलीज करता है, वो नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इस अकाउंट के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स को सारे प्रॉफिट में से जो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स का अकाउंट, पार्टनर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट होता है। और पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो कि फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग के मेथड के अंदर होता है। वहां जाओगे डिटेल में मिल जाएगा सारा। हाँ, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 1 लाख। चलो यहां पे हमने लिख दिया हमारे 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट के, बराबर। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूटर। अब मेरे को एक बात बताओ, डीड दी नहीं है मेरे को, अगर मेरे को डीड प्रोवाइडेड नहीं है तो क्या मैं आईओसी बांट सकता हूँ, नहीं बांट सकता। ध्यान से मेरी बात याद रखना, अगर डीड साइलेंट है तो आईओसी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर अप्रोप्रिएशन है और बोला है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो छोड़ के मत जाना एक स्टेटमेंट लिख के कि डीड साइलेंट है भाई हम नहीं बांटेंगे। प्रॉपर बांट के आना वहां पे प्रॉफिट को, अगर उन्होंने अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला है ना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं हम लोग सब लोग, तो डीड तो यहाँ पे है नहीं, तो ये बटेगा नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, यहीं से अकाउंट जो हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अकाउंट क्लोज कैसे करना है, सिंपल, जो बैलेंस ज्यादा होगा वो दोनों साइड आ जाएगा। जैसे मेरे 1 लाख का बैलेंस यहाँ आ जाएगा और मेरे 1 लाख का बैलेंस यहाँ भी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अब कम किस तरफ आ रहा है, मेरे डेबिट साइड में कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, किस नाम से आता है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में आएगा 2। अब ये बैलेंस देखो ध्यान से सुनो,
अब जब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था नाम आता है, वैसे यहाँ पे अकाउंट क्लोजिंग के टाइम पे भी आ सकता है। तो या तो तुम यहाँ पे लिख दो टू डिविजिबल प्रॉफिट या फिर बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, अगर आप फ्लक्चुएटिंग का केस है और या उसके अंदर करंट का क्या नाम है अपना फिक्स का केस है, तो ये जो बैलेंस है ना उस केस के अंदर उस हिसाब से हमें पता होगा कि ये बैलेंस जाना कहाँ है। जैसे ये बैलेंस या तो कैपिटल के अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर, या फिर ये बैलेंस कहाँ जाएगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। तो ये सिचुएशन उसी टाइम पे पता चलेगी। लेकिन यहां पर मुझे पता है कि बैलेंस कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आगे कोई अकाउंट नहीं बन रहा ना मेरा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस नहीं है। अब जो फाइनल बचा है मेरा 1 लाख नेट प्रॉफिट का, वो मैं सिंपल पार्टनर्स में बांट दूंगा। कैसे बटता है पार्टनर्स के अंदर, 2:3 में बटेगा। तो मतलब सबसे पहले बटेगा यहाँ पे पार्टनर ए और बी दोनों में बटेगा, पार्टनर ए और पार्टनर बी के अंदर। तो 1 लाख का 2:3 कैसे निकलता है, यहाँ पे देख लो, वर्किंग नोट 1, थोड़ी सी जगह की कमी है, तो यहाँ पे पार्टनर ए का बांट देते हैं हम लोग। कितना आ रहा है हमारा, 1 लाख, ध्यान से दिख रहा है ना सबको, मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसका टोटल करके नीचे बेस में लिख देते हैं। कितना है, 5 बराबर। 5 टाइम्स में 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और कितने जीरो बच गए हमारे यहाँ पे, 4 बराबर। कितना हुआ, 40,000। इतनी बात क्लियर है क्या? तो ए का डिविजिबल कितना होगा, 40,000 और बी का कितना होगा, रिमेनिंग कितना बच रहा है, 60,000। वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो निकल ही आएगा तुम्हारा 1 लाख। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो हमारा बैलेंस है वो इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। साइड में जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब मेरी एक बात सुनो, मेरा डीड साइलेंट था। हमारा अगर डीड साइलेंट है, हमने डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मांग रहा है नहीं देंगे, बात खत्म कर दो, कोर्ट में केस नहीं दे रहे हम, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकली एक रूल है। नेट प्रॉफिट, अब उन्होंने ये बोला है कि जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये अकाउंट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई और एक्सपेंस होता है, जैसे सैलरी हो गई है ना, और क्या हो गया हमारा कमीशन हो गया, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको यहाँ पर लिख देते हैं बराबर। पूरी सीरीज लाइन से देखोगे, एक एक डिटेल समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो आखिरी तक की एक एक डिटेल तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों, किस वजह से हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्यों बन रहा है, सब पता चलेगा एक बार में बराबर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया, इसका भी लॉजिक बता दिया, यहाँ पर ये क्यों लिखा है इसका लॉजिक भी बता दिया, क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, सारी सीरीज देखो सब पता चल जाएगा, इन शॉर्ट में नहीं पता चलता बराबर। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 लाख को अगर डिस्ट्रीब्यूट करा किसमें, 2:3 में, जो एकदम बेसिक है ना, कि जिसको ये भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे, देखो मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कंप्यूट कैसे हुआ। कोई अगर यहाँ आया है जो कोचिंग में जा रहा है फिजिकल, और फिर उसको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से हेल्प लेने के लिए, उसको तो पता है कि ये कैसे आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये भी नहीं पता कि इसको कंप्यूट कैसे करना है। उनके लिए ये सीरीज है, इन डिटेल एट बेसिक टू एडवांस। मेरी बात समझो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2:3 में बढ़ता है, 2 ले लिया क्योंकि एक पार्ट ए का क्या है, 2 है, और बी का कितना होगा, 3, टोटल कर देते हैं, बेस में जाता है, तो 2/5 और 3/5 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे ए का निकल गया 40,000, तो अब 1 लाख में से 40,000 चलाएगा तो 60,000 हमारा बी का आ जाएगा। सिंपल हिसाब किताब है। अब यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे बच्चे करते हैं, एक लाइन खींचनी होती है, और ये लाइन के स्ट्रेट सीधे, ये जो लाइन है इसके स्ट्रेट सीधे हमें क्या लिखना होता है, इसका टोटल लिखना होता है। बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ लाइन खींचते हैं, यहाँ टोटल मार देते हैं। फॉर्मेट बराबर उतारना, फॉर्मेट को बराबर सॉल्व करना बहुत ज्यादा काम आता है एग्जाम्स में, क्योंकि बोर्ड में आपका बेसिक फॉर्मेट भी देखते हैं वो लोग, कुछ भी नहीं करके आ सकते हम वहाँ, है ना। तो सारी चीजें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। और ये वीडियो अगर पसंद आ गई तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और इन शॉर्ट में अगर क्या बोलते हैं उसको, 1 शॉट में सारी वीडियोस पड़ी होंगी, वहाँ पे सारी चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी देख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। सारी चीज़ प्लेलिस्ट के अंदर है, फटाफट जाओ चेक करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी।